वासुदेवाश्रयो मृत्यो वासुदेव परायणः सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी नवधा भक्ति कथा श्रृंखला चल रही है। आज जो है उसका अंतिम नवधा भक्ति की अंतिम विधि है आत्मनिवेदन। तो हम आत्मनिवेदन का श्रवण करेंगे। नवधा भक्ति की जो अंतिम विधि है उसका नाम आत्मनिवेदन है। वासुदेव श्रेयो मृत्यो वासुदेव परायणः सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जिस मनुष्य ने भगवान वासुदेव का आश्रय लिया है और जो उन्हीं के परायण है, उसका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो जाता है एवं वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के तत्व, रहस्य, प्रभाव और महिमा को समझकर ममता और अहंकार रहित होकर अपने तन मन धन जन सहित अपने आप को और संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा और परम प्रेम पूर्वक परमात्मा को समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है। लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख आदि की प्राप्ति में उन्हें भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना चाहिए। तन मन धन स्त्री पुत्र आदि सभी में ममता और अहंकार का अभाव हो जाना भगवान यंत्री हैं और मैं उनके हाथ का यंत्र हूँ, ऐसा निश्चय करके कठपुतली की भांति भगवान के इच्छानुकूल ही सब कुछ करना, भगवान के रहस्य और प्रभाव को जानने के लिए उनके नाम रूप गुण लीला के श्रवण मनन कथन अध्ययन और चिंतन आदि में श्रद्धा भक्ति पूर्वक तन मन धन आदि को लगा देना। इंद्रियां मन बुद्धि आदि सभी पर एकमात्र भगवान का ही अधिकार समझना। भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पण की गई है, ऐसा भाव होना जिस किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा बनती रहे। इसी में आनंद मानना। सब प्रभु को अर्पण करके स्वाद शौक विलास आराम भोग आदि की इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाना। सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एक भगवान का ही अनुभव करना। भगवान की इच्छा के अतिरिक्त स्वतंत्र कोई इच्छा ना करना। भगवान के भरोसे पर सदा निर्भय निश्चिंत और प्रसन्न रहना और भगवान की भक्ति को छोड़कर मुक्ति की भी इच्छा न होना आदि सभी इस आत्म निवेदन भक्ति के प्रकार हैं। भगवान में अनन्य प्रेम और भगवान की प्राप्ति के लिए यह आत्मनिवेदन की भक्ति की जाती है। भगवान के शरणागत प्रेमी भक्तों का संग सेवन करने और उनके द्वारा भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव तत्व महिमा आदि का श्रवण और मनन करने से यह भक्ति प्राप्ति होती है। भगवान ने स्वयं इस आत्मनिवेदन रूपा शरण भक्ति का महत्व प्रकट करते हैं। कहते हैं इसके परम फल की गीता में बड़ी प्रशंसा की गई है। श्री भगवान कहते हैं देवी हो सा गुणमयी मम माया दुरतया
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात आदि अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुरस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं यानी मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माम ही पार्थ व्यापाश्रिता ये अपि सयु पापयोनयः स्त्रयो वैश्य तथा शूद्रो अपि यान्ति पराम गति। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल योनि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। मन्मना मद्भक्ता मद्धाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तयो ममात्मनम् आत्मपरायणः। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण रूप और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मन वाणी और शरीरों के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहल्पता पूर्वक मेरा पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तो आत्मा को मेरे में एकांकी भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादां मत्परां शांतिं स्थानं प्रियस्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में आ जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकां शरणं भज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकां शरणं भज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर के ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इस प्रकार जो पुरुष भगवान के प्रति आत्मनिवेदन कर देता है उसके संपूर्ण अवगुण पाप और दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है और उसमें श्रवण कीर्तन आदि सभी भक्तियों का विकास हो जाता है। उसके आनंद और शांति का पार नहीं रहता। भगवान उससे फिर कभी अलग
नहीं हो सकते। भगवान का सर्वस्व उसका हो जाता है और वह परम पवित्र हो जाता है। उसके दर्शन, भाषण और चिंतन से भी पाप आत्मा लोग पवित्र हो जाते हैं। वह तीर्थों के लिए तीर्थ रूप बन जाता है। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, सानिध्यते महायोगेन पातकानि महान्त्यापि साध्यो नास्यन्ति में वे पुंसाम विष्णुरिरेव सुरेतरा। जैसे भगवान विष्णु के सानिध्य मात्र से तुरंत दैत्यों का नाश हो जाता है, वैसे ही हे महायोगी सुखदेव, आपके सानिध्य मात्र से बड़े बड़े पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर श्री विदुर जी से कहते हैं, भाव विद्या भागवत तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वतः स्थानेन गता भृता। भगवान आप जैसे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। वे अपने हृदय में स्थित भगवान के द्वारा तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। प्रचेतागण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं वह स्वयं तीर्थ बन जाते हैं, क्योंकि उनको भक्त भागवत कहते हैं। तो प्रचेतागण क्या कहते हैं, तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावेनच्छया भीतस्य किं न रोचते तावकानं समागमा। जो तुम्हारे भक्त तीर्थों को पावन बनाने के लिए भूतल पर विचरते रहते हैं, भला संसार से भयभीत हुए किस मनुष्य को उनका समागम रुचेगा। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिनके आश्रित भक्तों का आश्रय लेकर किरात, हूण, आंध्र, भील, कसाई, आभिर, कंक, यवन, खस आदि तथा अन्य बड़े बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते हैं, उन भगवान के चरणों में नमस्कार है। भगवान के प्रेम का मूर्तिमान विग्रह बने हुए ऐसे भक्तों को सारा संसार परम प्रिय और परम आनंदमय प्रतीत होने लगता है। वह जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, आनंद, समता और शांति का प्रवाह बहने लगता है। ऐसे भक्तों को अपने ऊपर धारण कर धरणी धन्य है और सनाथ होती है। पितृगण प्रमुदित हो जाते हैं और देवता नाचने लगते हैं। मोदंतो पितरो नित्यंती देवता सनाथ चयम भूर्वंती। श्री गोपियां महाराजा बलि आदि इस आत्म निवेदन भक्ति के परम भक्त हुए। इसीलिए मनुष्य को मन, वाणी, शरीर से सब प्रकार से श्री भगवान के शरण होने के लिए कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए, नवधा भक्ति को श्रवण करने के लिए, क्योंकि भक्ति की जो नवधा भक्ति की जो प्रथम विधि है वो है श्रवण। तो श्रवण हमारा जितना अधिक होगा उतना ही हमारे हृदय की मलिनता दूर होगी। तो आज ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, नवधा भक्ति कथा श्रृंखला। अब हम श्रवण करेंगे कि भरत जी की नवधा भक्ति। तो भरत जी ने कैसे नवधा भक्ति करी उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और बने रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।